कैसे धोनी ने आउट हो चुके इयन बेल को जीवन दान दिया और बाबर का विकेट कीपिंग का शौक कैसे पाकिस्तान पर पड़ा भारी। आज के वीडियो में जानेंगे क्रिकेट के 10 ऐसे रूल्स जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। नंबर 1, नो अपील नो विकेट। कभी सोचा है कि बॉलर और फील्डर्स अपील क्यों करते हैं? अक्सर ये क्लियर दिख रहा होता है कि बैट्समैन आउट हो चुका है, फिर भी सभी अपील करते हैं। इसका रीजन ये है कि क्रिकेट के खेल में अंपायर्स बिना फील्डिंग टीम के अपील किए आउट नहीं दे सकते, फिर चाहे वो क्लियर आउट ही क्यों ना हो। अगर कोई अपील नहीं करता है तो बैट्समैन आउट होने के बाद भी क्रीज पर जमा रहेगा। इसका एक एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में देखने को मिलता है। यहाँ विकेट कीपर बॉल को किक करके उसे स्टंप्स पर मारता है और जैसा कि आप देख सकते हो कि उस समय डेविड वार्नर अपनी क्रीज पर नहीं बल्कि हवा में थे, मतलब टेक्निकली वो आउट थे और रिप्लेज में भी इसे साफ देखा जा सकता था, पर क्योंकि किसी ने अपील नहीं की इसलिए उन्हें नॉट आउट माना गया। नंबर 2, बॉडी बिफोर विकेट। दोस्तों, LBW यानी कि लेग बिफोर विकेट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, पर कभी BBW सुना है? इसका मतलब है बॉडी बिफोर विकेट। LBW के रूल में सिर्फ बॉल पैर से टकराने पर ही आउट नहीं दिया जाता, बल्कि अगर बॉल बैट्समैन के बैट के अलावा किसी भी बॉडी पार्ट से टकराती है और वो स्टंप की लाइन में पाया जाता है तो उसे आउट ही दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में ग्लेन मैकग्राथ की बॉल सचिन के शोल्डर से टकराई थी, पर उन्हें आउट दे दिया गया क्योंकि वो बिल्कुल स्टंप्स के सामने बैठे हुए थे और अगर बॉल उनसे ना टकराती तो वो सीधे स्टंप्स पर लगती। नंबर 3, द 3 मिनट रूल। दोस्तों, जब एक बैट्समैन आउट होता है तो उसकी जगह अगले बैट्समैन को मैदान पर आने के लिए 3 मिनट्स दिए जाते हैं और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस बैट्समैन को टाइम्ड आउट दिया जाता है। हालांकि क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा आज तक नहीं हुआ है, पर 2006 में सचिन तेंदुलकर टाइम्ड आउट दिए जाने के बेहद करीब थे। साउथ अफ्रीका की पारी के लास्ट मोमेंट्स में सचिन 18 मिनट्स के लिए मैदान से बाहर गए थे और उनकी जगह फील्डिंग के लिए दूसरा प्लेयर आया था। रूल ये कहता है कि सचिन अगले 18 मिनट्स तक बैटिंग करने नहीं आ सकते थे, पर 18 मिनट्स का टाइम शुरू होते ही इंडिया की बैटिंग आ गई और हमारे 2 विकेट्स 10 मिनट के अंदर ही चले गए। ऐसे में सचिन बैटिंग करने नहीं आ सके और उनकी जगह गांगुली बैटिंग करने आए, वो भी पूरे 6 मिनट के बाद। पर साउथ अफ्रीकन कैप्टन ग्राहम स्मिथ ने अपील ही नहीं की और जैसा कि मैंने आपको रूल नंबर 1 में बताया है, बिना अपील के किसी भी बैट्समैन को आउट नहीं दिया जा सकता। नंबर 4, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड ऑफ बॉल हैंडलिंग। अगर बैट्समैन किसी तरह से फील्ड को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है तो उसे आउट दिया जा सकता है। जैसे अगर कोई बैट्समैन जानबूझकर रनआउट से बचने के लिए फील्डर की थ्रो और स्टंप्स के बीच आ जाता है तो वो आउट दिया जाता है। इसके अलावा अगर बैट्समैन के बैट से एज लगकर बॉल स्टंप्स की ओर जा रही है तो बैट्समैन इसे अपने हाथ से नहीं रोक सकता। अगर वो ऐसा करता है तो इसे हैंडलिंग ऑफ बॉल कहा जाता है और बैट्समैन आउट हो जाता है। नंबर 5, अपील विड्रॉल रूल। दोस्तों, क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है और इसमें कई बार बैट्समैन अनएक्सपेक्टेड वे में आउट हो जाता है जो गेम की स्पिरिट के अगेंस्ट होता है। ऐसे में फील्डिंग टीम का कैप्टन चाहे तो वो अपील को विड्रॉ करके बैट्समैन को आउट होने से बचा सकता है। ऐसा एक इंसिडेंट हमें इंडिया और इंग्लैंड के मैच के दौरान देखने को मिला था। इयोन मॉर्गन एक शॉट मारते हैं जो सभी को लगता है कि बाउंड्री हो गया है, पर वो बाउंड्री नहीं थी। बॉल को वापस थ्रो किया जाता है और इयन बेल रन आउट हो जाते हैं, पर इंडियन कैप्टन MS धोनी अपनी अपील विड्रॉ करके अंपायर के डिसीजन को पलट देते हैं। नंबर 6, मैनकडिंग रूल। दोस्तों, इस वाले रूल के एग्जाम्पल्स हमें रीसेंट डेज में काफी देखने को मिले हैं। अगर बॉलर के बॉल फेंकने से पहले नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा बैट्समैन क्रीज छोड़कर आगे बढ़ जाता है तो बॉलर उसे रन आउट कर सकता है। इस तरह का पहला रन आउट भारत के विनू मानकड़ ने किया था, इसलिए इसका नाम मानकडिंग रखा गया है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ दीप्ति शर्मा के मानकडिंग रन आउट ने काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। वैसे दोस्तों, आप इस मामले में किसको सपोर्ट करते हो? कमेंट करके बताइए। नंबर 7, पेनल्टी फॉर रनिंग इन द प्रोटेक्टेड एरिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्रिकेट की 23 गज की पिच पर एक डेंजर एरिया भी होता है? इस वाली इमेज में दिख रहा रेड रेक्टेंगल पिच का डेंजर एरिया कहलाता है। अगर कोई बैट्समैन रन लेने के दौरान इस एरिया में जानबूझकर दौड़ता है तो उसे पहली बार वार्निंग दी जाती है और दूसरी बार ऐसा करने पर बैटिंग टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगाई जाती है। ऐसा एक इंसिडेंट साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान हुआ था, जब डेविड वार्नर के प्रोटेक्टेड एरिया में